बीकानेर के लूणकरणसर के बीएलओ सागरमल गोदारा ने एसआईआर कार्यक्रम में कड़ी मेहनत से 100% कार्य पूरा किया। उन्होंने बताया कि कार्य समय पूरा होने पर जिला प्रशासन, पर्यवेक्षण अधिकारियों और स्थानीय जनता के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। प्रस्तुत है बीकानेर से हमारे संवाददाता मुदिता पोपली की ये खास रिपोर्ट। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्यक्रम के तहत बीकानेर जिले के लूणकरणसर क्षेत्र में कार्यरत बीएलओ सागरमल गोदारा द्वारा कड़ी मेहनत से 100% कार्य पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि 100% कार्य पूर्ण होना जिला प्रशासन, पर्यवेक्षण अधिकारियों और स्थानीय जनता तीनों के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। उन्हें बीकानेर के लूणकरणसर क्षेत्र में जिम्मेदारी दी गई, जहां 50% से अधिक लोग गांव और ढाणियों में रहते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने पुनरीक्षण कार्य को गंभीरता से समझते हुए भरपूर समर्थन दिया। इस सहयोग से दोहरे मतदाता, शिफ्टेड मतदाता और मृत व्यक्तियों की प्रविष्टियों की पहचान प्रभावी रूप से की जा सके। 4 नवंबर को मिला था मेरे को कार्य और 3 दिसंबर को मैंने ये कार्य पूर्ण कर दिया और इसमें अच्छी सरकार की तरफ से ट्रेनिंग मिली थी हमारे को और लोगों का सहयोग भी हमारे प्रति अच्छा रहा और ज्यादा समस्या इसमें कुछ नहीं आई। केवल ये 40 ईयर्स से कम की महिलाएं हैं, उनके पिता की जो 2002 की सूची लेनी थी उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई थी, जो हमने मीडिया के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, लोगों के माध्यम से बहुत जल्दी उसको कवरेज कर लिया। और सर, अगर मैं बात करूं तो कितने मतदाता थे आपके पास? मेरे पास मैडम 1492 मतदाता थे जी। और कितने समय की ट्रेनिंग आपको मिली सर? ट्रेनिंग मेरे को पहले 15 दिन की मिली थी जी। 15 दिनों में कभी 2 दिन, 3 दिन, कभी 1 दिन और हमारे वैसे पेपर भी होते थे और उस पेपर में भी हम 80%, 85% नंबर भी लेते थे। अच्छा, क्या मतलब इसका पेपर, मतलब आपको पेपर के माध्यम से देखा जाता था कि आप इस कार्य को कितनी दक्षता से पूर्ण कर पा रहे हैं? पेपर का सिस्टम ये था कि पेपर में जैसे कि एसआईआर से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाते थे और जब तक वो संबंधित कैंडिडेट एसआईआर के लिए पूर्ण रूप से दक्ष हो गया तब भी उसकी ट्रेनिंग पूर्ण मानी गई, अन्यथा उसको दोबारा ट्रेनिंग दी गई। बीएलओ गोदारा ने बताया कि उनके बूथ क्षेत्र में लगभग 1500 मतदाता पंजीकृत थे। कार्य शुरू करने से पहले 15 दिनों की सघन ट्रेनिंग दी गई और प्रशिक्षण के बाद परीक्षण भी लिए गए। जब तक आवश्यक अंक प्राप्त नहीं हुए तब तक किसी को भी फील्ड में नियुक्त नहीं किया गया। यह प्रक्रिया मतदाता सूची पुनरीक्षण की गंभीरता और पारदर्शिता को रेखांकित करती है। विशेषकर 40 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के डेटा सत्यापन में कुछ तकनीकी चुनौतियां आईं, लेकिन प्रशासनिक सहयोग के कारण यह बाधा भी सुगमता से दूर हो गई। इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है कि एक तो हमारी जो वोटर लिस्ट है वो एक तरह से क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। जो फर्जी जो वोटर कोई जुड़ गए हैं या कोई एब्सेंट हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, वो सब एक बार लेखा जोखा जो है वो सरकार के पास में आ जाएगा। तो ये एक अच्छा काम है जिसमें कि हमें सरकार का क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। हमारे जो क्षेत्र के बीएलओ रहे हैं उन्होंने इस काम में हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, चीज़ों को अच्छे से समझाया है और उसकी वजह से हम जो हमारा एसआईआर का फॉर्म है वो बहुत अच्छे तरीके से पूरा करके और उनको जमा करवा पाए हैं, जिससे कि उनका जो काम है वो 100% हो चुका है। बीएलओ आए थे तो उन्होंने वो वोटर लिस्ट के लिए पूछा हमारा, तो 2002 से मांगा था तो उन्होंने सही निकला हमारा। वो पहले जहाँ का वोट मांग रहे थे वहाँ नहीं था, हमारा भी कई साल से यहाँ रह रहे हैं तो इधर का वोट लगा था, तो यहाँ का उन्होंने काम करवा दिया सहयोग करके। बीएलओ पर मानसिक दबाव होने के दावों को उन्होंने अस्वीकार करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए बीएलओ को अन्य जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया था। उनका कहना था कि हर विशेष कार्य में प्रयास और एकाग्रता की जरूरत होती है, पर इसे मानसिक दबाव कहना उचित नहीं है। स्थानीय निवासियों से बातचीत में भी यह तथ्य सामने आया कि यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोगों ने माना कि इस पुनरीक्षण से दोहरे वोटर, फर्जी प्रविष्टियां और मृत व्यक्तियों से जुड़े रिकॉर्ड स्पष्ट हुए हैं। इससे सरकार को सही डेटा उपलब्ध होगा और आगामी चुनाव अधिक पारदर्शी,
सटीक और सुचारू रूप से संपन्न हो सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, जयपुर।